अच्छा, तो इसमें यानी हमने जो काम पहले किया था, नई चीज तो खैर कोई नहीं है, उसी को मैं रिपीट ही कर रहा हूँ पिछले वाले लेक्चर की बात को। हमने कहा वाई हैट जो है दैट वाज समथिंग लाइक दिस, बीटा वन प्लस बीटा टू और एक्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ना, इसमें आपने वैल्यू डाल दी। अब एक्स आई आपने कर दिया, यहाँ पे वाई आई कर दिया। आई का मतलब क्या है? इट इज द वैल्यू नंबर 41। आई इज 41 हियर। ठीक है, आई इज 41। तो इसके ऊपर जो वाई हैट आप निकाल रहे हैं, इसको वाई हैट को आपने कहा वाई हैट 41, इसका नाम मैंने रखा है, जो कि ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट की है, तो यू कैन चेक इट्स वैल्यू। आप इसकी वैल्यू को अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, इसको ओपन करें दोबारा, वाई हैट को देखें, इसके अंदर क्या आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है वाई की, वाई हैट 41 की वैल्यू ये है। ठीक है, बाकियों की भी उसने कैलकुलेट कर दी है। इसको आप स्पेसिफिकली सेपरेट इसी को देखें यहाँ, कि इसका वाई हैट आपने निकाला है, दैट इज कम्स आउट टू बी दिस वन। ये वैल्यू कैसे निकल रही है? ये वैल्यू कैसे निकल रही है? ये वैल्यू ऐसे निकल रही है कि बीटा वन इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, बीटा टू भी मौजूद है, एक्स की वैल्यू हमने दे दी, तो उसने वाई हैट इसका निकाल लिया, विच इज कम्स आउट टू बी दिस वन। और एक्चुअल वाई क्या है? एक्चुअल वाई की वैल्यू मिसिंग है इसके अंदर, देयर इज नो वैल्यू फॉर वाई हियर। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दें। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी हम्म, इसकी हम लिस्ट करते हैं। यानी मैंने वैसे वहां पे भी देख लिया, तो लिस्ट करते हैं, तो आप इसकी वैल्यू को देख सकते हैं उसके अंदर। तो आपका जो डिफरेंस होगा वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, अगर इफ यू वांट टू सी लिस्ट वाई। अच्छा, इसमें सम टाइम आपको ना एरर आएगा कि नेम मिल नहीं रहा उसको वेरिएबल का। इन दैट केस आपको बिल्कुल वेरिएबल भी सही लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से वेरिएबल को हमेशा यहाँ से उठाया करें। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे तो फिर आपको इशू नहीं रहेगा ये वाला। ठीक है, तो N41, तो ये वही वैल्यू निकाल के दिखा देगा जो हमने वहां पे देखी। तो 41 के अंदर वाई की ये वैल्यू। तो किस तरह से वो प्रिडिक्शन कैसे करता है, और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जीरो है। अब यहाँ जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस भी यही होगा ना माइनस के अंदर। तो डिफरेंस आपका क्या होता है, रेजिड्यूल क्या निकालते हैं? रेजिड्यूल तो आपका ये होता है, ई हैट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए कर रहे हैं, तो फिर यहाँ ई आई हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा, और वाई हैट आई हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास 41 पे क्या वैल्यू है? वाई की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है ना, जीरो है, ये डैश है, मिसिंग है वैल्यू। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 287.608। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो ये आपका E41 है, यानी रेजिड्यूअल एट 41 क्या आ रहा है? सो मैं -287.61 करेंगे। ठीक है, इसको राउंड कर। तो अब आप अगर इसको प्लॉट करते हैं, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, जस्ट टू गेट द आइडिया कि हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं। तो इसमें हमारी एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू हमने सेट की थी 20। सपोज 20 हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 20 यहाँ पे 20। और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है दिस पॉइंट इज हियर। वाई की वैल्यू तो जीरो है, यहीं पे है ना ये पॉइंट। और एक्चुअल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? एक्चुअल पॉइंट आ रहा है आपका जो एक्चुअल पॉइंट यही है, मींस एक्चुअल मींस वाई है आपका, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है आपकी। और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या आ रही है? दैट इज -287.61। ठीक है, तो -287.61 आपकी वैल्यू सपोज यहाँ कहीं नीचे जाके आ रही है।
तो आपकी अगर लाइन यहाँ ड्रा हो रही है, ठीक है, सॉरी, यहाँ नहीं ड्रा होगी, लेट मी चेंज इट। आपकी लाइन ड्रा होती है फिटेड वैल्यू के ऊपर। तो आपकी सपोज कहीं लाइन यहाँ ड्रा हो रही है, फ्री हैंड के साथ होता है तो फिर ऐसे ही होता है। तो मैं सपोज कहता हूँ कि मेरा ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो मैं ये लाइन ड्रा हो रही है सपोज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों का, जो डिफरेंस, दिस इज द रेजिड्यू। ये एक्चुअल है, ये फिटेड है, फिटेड के ऊपर आप लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू गिव यू अर्लियर, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ अभी हम जो जा रहे हैं वो किस चीज के ऊपर जा रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट। ये तो आपकी हो गई लीनियर रिग्रेशन, हम किस तरह से निकालते हैं, और कुछ हमने रिग्रेशन के अंदर जो वैल्यूज आती हैं, कुछ वैल्यूज को हमने अंडरस्टैंड किया कि वो वैल्यूज किस तरह से आपकी कैलकुलेट हो रही होती हैं, इसके अंदर उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास, हमने ये देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं, अ, जैसे हमने ये रिग्रेशन रन की, ऊपर रिग्रेशन यहाँ रन की है, रिग्रेशन हमने रन की, तो इस रिग्रेशन के अंदर हमने इस टेबल को देखा, इस टेबल के अंदर हमने इस वैल्यू को देखा, इस वैल्यू को देखा, हमने इस वैल्यू को देखा, इलास्टिसिटी निकाली, इसके देखा, इलास्टिसिटी निकाली, इसको हमने देखा। हमने कहा वेरियंस कोवेरियंस मेथड के अंदर आप जो करते हैं, जो आपके पास वेरियंस आता है उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आती है स्टैंडर्ड एरर। तो हमने ये वाली वैल्यूज इसके अंदर देखी हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हमने देखी, ठीक है, ये भी देखी। तो ये मीन वैल्यू जो आप निकालते हैं ये मॉडल की, ये पूरे मॉडल की होती है। somehow these values we have understood कि ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं, और लीनियर रिग्रेशन हम जब रन करते हैं तो कुछ इस तरह से रन करते हैं, राइट। अब मैं आपके साथ जो है ना आपको दिखाने वाला हूँ कुछ और, ठीक है। मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूँ स्क्रीन, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि अगर मल्टीपल रिग्रेशन हो तो उसमें हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब क्या होगा, व्हेन वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका ये जो फूड एक्सपेंस है, ये कौन सा वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इनकम आपका कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल भी एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, दोनों एक एक वेरिएबल है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसको किसी और उसके अंदर ना, पेराई के अंदर देखते हैं इसको। मैं स्टॉप करने लगा हूँ और एक और फाइल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ दूसरी। दूसरी लेट मी चेक कौन सी है, ये वाली है। एक मिनट hold कीजिए। कर सकते हैं
ये वाला। ओके, ये इसकी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने एक फाइल बनाई है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर, ये फाइल मैंने खुद से बनाई है, वो जो पहले हमने डिस्कस की थी वो जो है ना फाइल उसके अंदर थी। और इसकी मैं डाटा फाइल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आई विल शेयर इट विद यू, यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ, सो दैट कि आप इसको साथ साथ चला लें और चेक भी कर लें। तो ये इसकी डू फाइल है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दी। और इसकी जो फाइल है, डाटा फाइल, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी डाटा फाइल का नाम मुझे देखना नहीं आ रहा है। तो इट इज डिफरेंट फाइल। ओके, ये इसकी डाटा फाइल है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस विद मी। तो इसकी डाटा फाइल को आप ओपन कर लेंगे। ये मैं ये जब आप डू फाइल चलाएंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर मैंने ये यूज़ की हुई है, लेकिन उसमें पाथ डिफरेंट है। आप जिस पाथ के ऊपर रखेंगे अपना पाथ चेंज कर लीजिएगा, इतना तो खैर मेरे ख्याल में आपको अब समझ आएगी होगी कि पाथ किस तरह से चेंज करते हैं। तो मैं अब शेयर करता हूँ इस स्क्रीन को आपके साथ। ऊपर हाँ, इस पे शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब आपके सामने फाइल भी साथ साथ नजर आएगी। और ये फाइल चूंकि मेरी यहाँ पे पड़ी थी, मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, ठीक है। तो अभी ये फाइल है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन डॉट डू फाइल का नाम है ये फाइल। अच्छा नहीं, इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन प्रिंसटन। इसको पीछे चेंज कर लें। अभी स्क्रीन नहीं आ रही। शेयर की तो है मैंने स्क्रीन, अभी आपके साथ नहीं की। दोबारा देखता हूँ, नहीं। ये दोबारा देखता हूँ इसको देखता हूँ। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। ओके। अच्छा, मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि ये यहाँ पे हमारे पास एक, ये डू फाइल ओपन हो रही है, नजर आ रही है आपको सर? यस। नजर आ रही है ना? अच्छा, इसमें ये फाइल का नाम मैंने रखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइन वेब इंस्टेंट, ठीक है। ये इसका नाम रखा है मैंने, लाइन बैंक। ये ऊपर नजर भी आ रहा है, लाइन बैंक प्रिंसटन डॉट डू फाइल फॉर यूजिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैंड्स ऑन लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल्स, ठीक है। इसका ये पाथ है, हम वर्जन 17 यूज करें, ये सारा कुछ लिखा हो, स्टेटर डू फाइल है, कॉपीराइट, हमने अपना नाम लिख दिया, एक आप बनाते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, जो कमेंट्स हैं ये ऑप्शनल हैं, ये आपकी अपनी हेल्प के लिए होते हैं कि आप बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये आपका जो हमारा, इसमें यूज के साथ आ रहा है, यूज सीडी करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ सीडी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ अपनी पेरेंट डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अनएबल टू चेंज टू डिलीट कोर्स। अच्छा, इसमें वो नहीं लगे हुए अपना, चेंज टू डी कोर्स नाम। ये तो यूज करते हैं, सीडी करेंगे ना, सीडी का मतलब है यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, फाइल का नाम क्या होगा, ठीक है। ये हो गया, चलो, ठीक है। तो अब आप इस फाइल को यूज करना चाह रहे हैं, तो सिंपली यू कैन यूज अ फाइल, बिकॉज आपकी ये जो पेरेंट डायरेक्टरी है ये चेंज हो,
इफ यू वांट टू चेक द पेरेंट डायरेक्टरी, pwd करके यू कैन चेक इट कि ये यही वाली डायरेक्टरी होगी जो हमने अभी सेट की, पीट कोर्सेज फॉल 23 इकोनोमेट्रिक स्लाइड्स, ठीक है, और प्रिंसटन डाटा फाइल्स। तो ये हो गया, इस पे डाटा फाइल्स पड़ी हैं आपकी। तो मैं इसी डाटा फाइल को ओपन करता हूँ और हम इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और देखते हैं जो कि उसी से रिलेट करती हैं। तो इसमें हमने लॉग भी क्रिएट कर लिया, तो कहते हैं लॉग भी क्रिएट कर लें अगर आपने फाइल के इसको देखना है। कंट्रोल सी, और इस पूरी कमांड को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अच्छा, लॉग अगर आप टेक्स्ट में बनाएंगे तो यू कैन ओपन दिस इन नोट पैड एंड वर्ड। अगर टेक्स्ट नहीं करते तो फिर वो SMSCL का की फाइल बनाएगा। अभी ये मैं इसकी बना रहा हूँ फाइल, टेक्स्ट नहीं लिख रहा तो टेक्स्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है। ये देखिए कौन सी टाइप बना रहा है, लॉग टाइप SMCL। बाय डिफॉल्ट जो SMCL की फाइल बनाता है, तो वो ओपन भी SMCL की फाइल स्टेटा के अंदर ही होती है, ठीक है। स्टेटा में ही ओपन होगी, जब स्टेटा की ऐप होगी आपकी तो उसके अंदर ओपन। तो ये हमने लॉग भी क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंदर लॉग क्रिएट करने के बाद हम उसकी फाइल को यूज कर रहे हैं, जिस फाइल को हम इसके अंदर बेसिकली यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो फाइल आपकी मैंने यूज कर ली, फाइल का नाम क्या है, लिन रेड वन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा डाटा है, ये डाटा है रीजन, सी सैट, परसेंट, एक्सपेंस, इनकम, हाई, और इसके आगे लेबल भी दिए हुए हैं सारे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जैसे हमने बाकियों को चेक किया था एग्जामिन करने के लिए। हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, जब डिस्क्राइब करेंगे तो सबको उठा के सारे जितने भी वेरिएबल हैं सबकी डिस्क्रिप्शन दे देगा। इफ यू वांट टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम वेरिएबल्स तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब किया तो उसने सारे वेरिएबल्स बता दिए, 7 वेरिएबल्स हैं इसमें, 51 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये यूएस स्टेट्स का डाटा है 1990 से लेके 91 तक का, ठीक है। 30 अप्रैल 23 को ये फाइल क्रिएट हुई, और यानी जब मैंने कॉपी की ये फाइल अपने सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर ये वेरिएबल लेबल्स हैं। ये देखें इसकी वैल्यू लेबल ये है, इसका मतलब ये कैटेगोरिकल डाटा है रीजन वाला, ठीक है। इट हैज कैटेगोरिकल डाटा, और बाकी जो है ये इंटीजर, ये इसका मतलब नंबर में है, ये भी नंबर में है, इंटीजर, बाइट, डबल, फ्लोट, ये सारे नंबर के अंदर होते हैं, ये सारे नंबर में, ठीक है। और ये हाई और कॉलेज, इसके अंदर कौन सा डाटा आ रहा है, ये लेबल से पता चल रहा है। परसेंटेज एडल्ट्स, हाई स्कूल डिप्लोमा जिन्होंने लिया है, परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु गॉट हाई स्कूल डिप्लोमा, और कॉलेज डिग्री जिन्होंने ली है वो। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये आपने जब फाइल खुद बनानी होती है तो यू एक्चुअली खुद ही आप इनके लेबल्स वगैरह सारी चीजें खुद सेट कर रहे होते हैं। तो ये हमने पहले की क्लासेस के अंदर ये सारा कुछ किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम इसको समराइज करके देखते हैं, ठीक है। समराइज किया हमने, तो ये सब की समरी स्टैटिस्टिक्स दे देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, सारे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो इफ यू सी, मैंने कहा था रीजन का जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, दैट इज नॉमिनल वेरिएबल। उसमें रीजन्स की टाइप्स दी हुई है, 1 से 4 तक का डाटा है इसका, 1 2 3 4, 4 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी इट हियर, इसको देख सकते हैं, और समराइज अलग से भी किया हुआ है। अब इसने जो किया है यहाँ पे अगर आप देखें, इट इज कॉल्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन आप देखना चाहते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान क्या कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब है उनके अंदर क्या कोई एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, तो इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन अगर आप देखने जाते हैं, आपने अगर को पहले कोई SPSS पे या किसी जगह पे भी MBR का कोर्स पढ़ा है या कोई भी पढ़ा है, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट द कोरिलेशन। अगर आपने वो कोई और कोर्सेज पढ़े हैं लाइक फाइनेंस के अंदर भी कोरिलेशन का जिक्र होता है, तो कोरिलेशन का आपको पता होगा। तो वी वांट टू सी द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कोरिलेशन का नाम है प्रेस विंस्टन कोरिलेशन मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं। तो ये आपका इसकी कमांड है, प्रेस विंस्टन की जगह PW आ जाएगा और कोरिलेशन के लिए CORR आ जाएगा। और आप सबसे पहले इसके अंदर कोरिलेशन के अंदर क्या डालते हैं, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं, फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सबको आपने डाला, आगे आपने स्टार किया हुआ है, और फिर आपने कुछ और डाला हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको चला के देखते हैं मेन कमांड। तो ये दिखाएगा कि आपस में इनका कोरिलेशन क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है।
यानी ये CSAT क्या है? मीन कंपोजिट सेट स्कोर। सेट एक एग्जाम होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए होता है, जिन्होंने यानी हाई स्कूल कंप्लीट किया हो या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट यानी BBA BS इस तरह के बैचलर्स के प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसका एक एग्जाम होता है, सेट सेट एग्जाम उसको बोलते हैं। तो उसका स्कोर है मीन कंपोजिट स्कोर ऑफ सेट, इसका नाम ये है। अब ये सबसे पहले हमने लिया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर, और बाकी सारे हमारे अदर वेरिएबल है। पहले जो हमने फाइल ली थी उसमें सिर्फ दो वेरिएबल थे, एक आई हुई था, इसमें मल्टीपल आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसके अंदर एक्सपेंस को लिया, एक्सपेंस के अंदर आप क्या ले रहे हैं जी? एक्सपेंस के अंदर आप ले रहे हैं पर प्यूपल एक्सपेंडिचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एक स्टूडेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, प्राइमरी प्राइमरी एक्सपेंडिचर क्या है और सेकेंडरी क्या है, दोनों को ऐड करके टोटल यानी एक्सपेंडिचर उसको कितना। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज है, परसेंटेज के अंदर आप क्या ले रहे हैं जी, यहाँ पे देखिए परसेंटेज के अंदर परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स टेकिंग सेट। हाई स्कूल ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने हाई स्कूल अपना कंप्लीट किया है, उन्होंने सेट का एग्जाम लिया, तो उनके क्या स्कोर आया। ठीक है, वो इस तरह से आप बाकियों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोरिलेशन क्या आ रही है, माइनस का साइन है कि ये रिवर्स कोरिलेशन है, कि इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी कम होती है, इसकी कम होती है तो इसकी बढ़ती है। ठीक है, इसके बढ़ने से इसकी वैल्यू कम होती है, इसके कम होने से इसकी वैल्यू बढ़ती है। हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली सी कि कितना उसके साथ सेंसिटिविटी है आईवी की। जो हम मॉडल बनाते हैं, अगर इसका भी मॉडल हम बनाना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ इसका मॉडल क्या बनेगा, अगर मैं इसका मॉडल यहाँ बनाऊं तो क्या मॉडल बनेगा जी? जो हमारा मॉडल बनेगा y इज इक्वल टू, मैं बीटा नॉट से स्टार्ट करता हूँ। बीटा नॉट वेरिएबल कितने हैं जी? एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये क्या हो गई, मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। बीटा 1 x 1, बीटा 2 x 2, बीटा 3 x 3 एंड सो ऑन। ठीक है, x3 5 तक है, चलो मैं 5 तक लिख देता हूँ। बीटा 4 x 4 प्लस बीटा 5 x 5। ये क्या चीज है, ये इकोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ये y है ना, तो इसका मतलब इसमें रेजिडुअल भी आएगा, एरर टर्म भी आएगी, दिस इज एरर टर्म। तो ये इसका मॉडल बन गया, इकोनोमेट्रिक मॉडल फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन का इकोनोमेट्रिक मॉडल ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कहीं ये आपस में तो वेरिएबल कोरिलेट नहीं करते, ये और ये इनकी हाई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कितनी कोरिलेशन होनी चाहिए, हम कहते हैं इनकी कोरिलेशन 0.9 से या 0.8 से कम होनी चाहिए। 0.9 का मतलब क्या है, 90%। ठीक है, 90%। 0.8 या 0.9 से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। यानी यहाँ 1 है, ये सेम वेरिएबल की इसके साथ 100% कोरिलेशन, एक ही वैल्यू है ना, सेम वैल्यू की उसकी अपनी वैल्यू के साथ क्या कोरिलेशन होगी, वो चेंज होती है तो वो भी चेंज होती है। ठीक है, जितना उसके अंदर चेंज आता है उतना उसके अंदर भी चेंज आता है। तो ये कोरिलेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं इसमें से कितनी कोरिलेशंस हैं जो कि आपकी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट है, अगर पी वैल्यू के हिसाब से देखें तो सिग्निफिकेंट है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसके लिए हम ऑप्शन का इजाफा कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली ऑप्शन का इसके अंदर इजाफा कर देते हैं। चलिए पूरा एक वाले से ट्रेस इंस्टेंट कोरिलेशन, ये हम इसको बोलते हैं, ये मल्टीकुलरिटी हम बोलते हैं। हम बेसिकली बिटवीन द आईवीज हम कहते हैं कि कोरिलेशन बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत हाई कोरिलेशन होगी तो उसका क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान ये होगा कि फिर आप इन्फ्लुएंस नहीं चेक कर सकेंगे जिसके ऊपर आप चेक करना चाहते हैं। इस वक्त हम देखना चाह रहे हैं कि जो सेट स्कोर है, मीन कंपोजिट सेट स्कोर है, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं। यानी जैसे आपका ग्रेड है, CGP है, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है असरअंदाज होती हैं। तो वो उस हिसाब से ये सारे वेरिएबल्स फेस करके लिए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर स्टार लगा दें जिसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 या उससे कम हो,
और वो सिग्निफिकेंट वैल्यू उसको शो कर दे। तो ये स्टार जिस वैल्यू पे भी आप करना चाहेंगे वो वैल्यू के ऊपर लग जाएगा ये। तो हम ये जैसे ही हम इसको यूज करेंगे, माइक बंद कर दें प्लीज। अच्छा, ब्रेक के लिए माइक बंद कर दें, ब्रेक अभी ये बंद होने वाला है सेशन, जस्ट 3 मिनट्स रह गए हैं इसके। अच्छा जी, तो ये देखें वही वैल्यू है, अब इसके साथ उसने स्टार लगा दिया कि ये इसकी वैल्यू, पी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.05 से कम है। ठीक है, सिमिलरली इस पे भी स्टार है, इस पे भी है, इस पे नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी है, 0.54 है। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम जो है इसी कोरिलेशन को हम देखना चाहते हैं कि ग्राफ के ऊपर दिखाए। तो ग्राफ के ऊपर दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें जो कमांड यूज करनी पड़ेगी वो यूज करनी पड़ेगी, ग्राफ मैट्रिक्स की कमांड यूज करनी पड़ेगी। और जिस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, देखें यहाँ पे अगर यहाँ वैल्यू आए तो यहाँ यही वैल्यू आएगी ना। आप कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हम इसकी वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं। हम इसकी वैल्यूज को ऐसे चेक करते हैं कि ये और ये आपस में कितना कोरिलेट करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखना चाहूँ तो यहाँ इसको देखूंगा ना, इसको और इसको। तो यही दो वेरिएबल है ना जो यहाँ पे मिल रहे हैं, यही दो वेरिएबल यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सम टाइम जब हम निकालते हैं स्टेटा में तो एज इट इज ये हाफ वैल्यूज को उड़ा देता है, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, तो जब हम ग्राफ के अंदर ये कमांड लगाते हैं कि इसका और इसका, इनके दोनों के पॉइंट्स लेके के, तो वैसे ही जैसे हमने दो वेरिएबल लेके हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था, उसी तरह से इसके और इसके लेके इसका स्कैटर प्लॉट बनाएगा तो उसको हम ग्राफ कहेंगे। तो हम उसके लिए यूज करते हैं ग्राफ मैट्रिक्स का जो नाम है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसमें वो दोनों साइड पे वो ग्राफ बना के दे देता है, तो उसमें हम फिर हाफ की कमांड यूज करते हैं। तो लेट्स सी, मैं पहले आपको फुल के साथ दिखा देता हूँ, फिर हाफ के साथ कर लेंगे हम, कि हम कुछ भी उसके साथ अगर नहीं देते तो इसकी जो कमांड है, इसी की मल्टीकुलरिटी की, हर दो वेरिएबल की, सी सेट और एक्सपेंस की, सी सेट और परसेंट की, सी सेट और इनकम की, इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसकी कमांड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास एक ग्राफ बन के सामने आ जाएगा हर दो वेरिएबल्स का, और एक ही ग्राफ के अंदर सारे सारे आ जाएंगे ग्राफ। मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये देखो, और दरमियान में उनका नाम है। अब देखें, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सेम है, 100% सेम है, ये वाला और ये ये सी एस सेट और ये था आपका परसेंट, सी एस सेट और ये दोनों सेम। तो इसका मतलब है ये वाला जो टॉप वाले हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये